ऑलराइट गाइस, तो आज मैं ना आपके साथ एक अपडेट, एक हिस्ट्री, इस सब की चीजें शेयर करने वाला हूँ रिगार्डिंग दी टाटा नैनो एसी का जो सिनेरियो हुआ है काफी बड़े वाला। क्योंकि मुझे ना काफी सारे कमेंट्स आते हैं कि आप ये करा लो, अब ये करा लो, अब ये करा लो। लोग पहले वाले वीडियोस ही नहीं देख रहे, आई रियली हैव नो आइडिया। व्यूज भी उस पर थोड़े थोड़े दिनों में इंक्रीज हो जाते हैं, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो ना कंफ्यूज्ड। सो मैं आज के वीडियो में सब कुछ क्लैरिफाई कर दूंगा कि क्या क्या हो चुका है एंड ये प्रॉब्लम मुझे कब से आई है। ऑलराइट, आप लोगों को याद होगा मेरा शिमला ट्रिप, राइट? शिमला गया था मैं अपनी नैनो को लेके एंड दैट प्रॉब्लम स्टार्टेड देयर ओनली। एसी को चलाया था हमने एंड मेजॉरिटी ऑफ रास्ता एसी ऑन था, ठीक है। जहाँ रुक रहे थे ऑब्वियसली बात है, वहाँ गाड़ी बंद हो रही थी, तो वहाँ पे ही सिर्फ एसी का जो ऑफ हो रहा था बस वही हो रहा था। एक पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे ये प्रॉब्लम अकर हुई है वो एक हिली एरिया था, माउंट का था, वहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू था, तो मैंने वहाँ पे गाड़ी रोकी, ठीक है। गाड़ी रोकी, गाड़ी बाहर निकले हम 10-15 मिनट वहाँ पे खड़े रहे, फोटो खींची, बातें शातें करी, देव को दिखाया, दैट वाज फन। उसके बाद गाड़ी मैंने स्टार्ट करी, एसी मैंने ऑन नहीं किया था तब। उसके बाद मैंने गाड़ी को चलने दी, क्योंकि मौसम इतना प्यारा है, चलने देते हैं, क्या दिक्कत है। सो कितना 1-2 किलोमीटर चलाई होगी गाड़ी ऐसे ही, ठीक है। एंड उस 1-2 किलोमीटर चलाने के बाद आगे एक ट्रक आया था जो कि मिट्टी उड़ा रहा था। मैं क्या चला बंद करके एसी चला रहा था, क्योंकि अभी 30-35 किलोमीटर बचे हुए हैं और पहाड़ों पे आपको पता है 30-35 किलोमीटर के लिए 1 घंटा मान के चलो, राइट। तो शीशे बंद किए, एसी ऑन किया, एसी ऑन नहीं हुआ। सबसे पहला धक्का ये, मैं क्या यार ये हुआ तो हुआ क्या। एंड फिर थ्रू आउट जो 1 घंटा था उसके अंदर हमने ट्राई किया, मैंने 1-2 बार एसी ऑन करने का, बट एसी ऑन नहीं हुआ। बहुत ही ज़्यादा वियर्ड वाली जो प्रॉब्लम थी ना, बहुत ही ज़्यादा वियर्ड प्रॉब्लम ये उस दिन आई। देन उस दिन तो मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि थक भी गए थे। देन शिमला में भी मॉल रोड वगैरह पे घूमना था, तो वो सारी चीज़ें करी। आप वीडियोस देखना चाहो तो यू आर मोर देन वेलकम टू डू सो। वहाँ पे ख़त्म, ये फर्स्ट डे ख़त्म हुआ। सेकंड डे मैंने सारी R&D करी ऐसी कि वहाँ पे शिमला में अपने होटल की पार्किंग में सारी R&D करी, उसका भी वीडियो है। इनकेस आपको देखना होगा तो प्लीज़ डू गो हैव अ लुक, और मैं नीचे भी सारे लिंक्स इस बार ही देने वाला हूँ, ठीक है। सब कुछ कर लिया, फ्यूजेज, रीले, जो भी मैं उस पर्टिकुलर जगह पे पॉसिबली कर सकता था मैंने किया, बट अनफॉर्चुनेटली एसी डिडंट बज, एसी ऑन नहीं हुआ। फिर कई लोगों को फ़ोन किया, सबने अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए मेरे साथ। मैंने सब कुछ ट्राई किया, मतलब वहाँ पे मैं अपनी टूल किट भी कैरी कर रहा था, मैं हमेशा ही करता हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली एसी ऑन नहीं हुआ। एंड मुझे सोचा कि चलो अभी तो यहाँ पे शिमला में मौसम अच्छा है, मे बी बिकॉज ऑफ दैट कि टेम्परेचर वहाँ पे कम है तो ये दिक्कत आ रही होगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। एसी को ऑन होना चाहिए था, एटलीस्ट कंप्रेसर को तो ऑन होना चाहिए था, बट नहीं हुआ। मेनली प्रॉब्लम यही है कि कंप्रेसर ही ऑन नहीं हो रहा, दैट इज़ द ओनली इशू। जो एसी कंप्रेसर का जो क्लच है वो एंगेज ही नहीं होता है, तो उसे एंगेज होना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो वो नहीं हो रहा। फिर उससे अगले दिन हम लोग ने रिटर्न जर्नी अपनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि मेरा 2 नाइट के स्टे था वहाँ पर शिमला में। वहाँ से हम वापस आ रहे थे, तो पता था कि एसी ऑन नहीं हो रहा, तो हमने ट्राई भी नहीं किया। एंड जब पहाड़ी रास्ता ख़त्म हो गया, जब एक्चुअल में गर्मी स्टार्ट हुई, ठीक है, तो फिर मैंने कहा चलो एक बार रेड लाइट पर थे हम लोग, तो एसी को ऑन करके देखते हैं। और एसी 1 सेकंड के अंदर ऑन हो गया। ये मुझे समझ नहीं आई कहानी कि ऐसा क्यों हुआ, राइट। तो एसी ऑन हो गया उस टाइम पे, एंड पूरा रास्ता जितना बाकी था अप्रॉक्सीमेटली 250 ऑड किलोमीटर्स एसी ऑन रहा। बीच में जहाँ खाने पीने के लिए हम रुके वो भी रुके, गाड़ी बंद भी करी, उसके बाद भी एसी ऑन हुआ, कोई दिक्कत नहीं। मतलब रात को हम लोग घर पहुँच रहे हैं और एसी ने बिल्कुल भी तंग नहीं किया। दैट इज द फर्स्ट थिंग, राइट। मुझे लगा प्रॉब्लम गॉट सॉर्टेड ऑन इट्स ओन, राइट। सो नेक्स्ट डे मैंने चलाया, नेक्स्ट डे एक चीज़ हुई थी। नेक्स्ट डे ऐसा हुआ, जब मैं देव को स्कूल छोड़ने जा रहा था तो एसी को ऑन किया ना। यूजुअली क्या होता है, जब आप बटन को प्रेस करते हो तो इमीडिएटली एसी कंप्रेसर ऑन हो जाता है, पर इसमें ऐसा नहीं हुआ। एसी का बटन मैंने दबाया, 5-6 सेकंड के बाद एसी कंप्रेसर ऑन हुआ, 5-6 सेकंड के बाद ऐसा हुआ। और थोड़ा सा कुछ वियर्ड फीलिंग सी आई थी मुझे, नहीं हाँ, वियर्ड फीलिंग ये थी कि पहले गर्म हवा ही आ रही है, थोड़ी ज़्यादा गर्म हवा आई, 5-6 सेकंड के बाद एसी ऑन हुआ। जबकि यूजुअली क्या होता है, बटन दबाया, एसी ऑन, एंड इट स्टार्टेड ब्लोइंग कोल्ड एयर। ऐसा ही होता है मेरे साथ, हमेशा ऐसा ही हुआ है, इस बार ही नहीं हुआ था बस। उसके नेक्स्ट डे क्या हुआ, एसी ऑन नहीं हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि यार चल अब एसी वाले के पास चल ही लेते हैं। तो फिर मैं राजू भैया के पास लेके गया गाड़ी को। राजू के भैया के पास लेके गया, तो जितना रास्ता है मेरा अप्रॉक्सीमेटली आधा पौना किलोमीटर है, उसके अंदर मैंने 1-2 बार ये ट्राई किया एसी ऑन करने का, तो एसी ऑन नहीं हुआ। लेकिन उनके पास गया, फिर गाड़ी रुकी, बंद करी, फिर वो लोग आए तो उन्होंने कार को मतलब स्टार्ट किया, एसी ऑन किया, तो एसी इमीडिएटली गॉट स्टार्टेड। दैट वॉज सीरियसली अ वियर्ड थिंग, राइट, वियर्ड थिंग। तो उस दिन कुछ नहीं हुआ था।
तो फिर ऐसे ही 1-2 दिन और चलाया, ऑन ऑफ करने का जो सिलसिला था ना, ये वाला सिलसिला यहाँ से स्टार्ट हो गया था। देन फिर 2-4 दिन के बाद मैं फिर से गाड़ी लेके गया, क्योंकि तब वो ऑन ही नहीं हो रहा था, एंड वो उनके पास भी ऑन नहीं हुआ था, दैट इज समथिंग। फिर उन्होंने चेक किया, लगाया, सब कुछ किया, आगे जो प्रेशर स्विच होता है वो स्विच भी चेंज किया। उन्होंने कह रहे हैं कि आगे का जो उसका वाल्व होता है, प्रेशर स्विच के आगे एक वाल्व होता है, तो वो वाला वाल्व उन्होंने चेंज करा, क्योंकि वहां से गैस लीक हो रही थी एज पर हिम। ठीक है, उन्होंने मुझे दिखाया भी, लेकिन जो भी है चलो मान लिया कि चलो गैस लीक हो रही है, बट ऑन ऑफ होने का चक्कर मुझे समझ नहीं आया था। ठीक है, उन्होंने गैस रिफिल करी, गैस कंप्लीटली रिफिल नहीं हुई थी। ठीक है, और प्रेशर स्विच को भी चेंज किया था, अच्छा खासा पैसा मेरा लगा था। तो प्रॉब्लम नॉट गॉट सॉल्व, क्योंकि ये ऑन ऑफ का सिलसिला दोबारा स्टार्ट हो गया था। फिर उन्होंने ये बोला था, और उस दिन एक और चीज़ ये हुई थी कि जो कंप्रेसर था अपने आप वो एंगेज नहीं हो रहा था, अपने आप एंगेज नहीं हुआ था, उसको ज़बरदस्ती एंगेज किया गया था। आगे गैस का सिलेंडर लगाया हुआ है, ठीक है, आगे गैस का सिलेंडर लगाया हुआ है, और गैस एक लेवल से ज़्यादा ऊपर गई नहीं थी अंदर, क्योंकि कंप्रेसर जब तक ऑन नहीं होगा, आगे गैस को मूव नहीं करेगा, तब तक वो ऑन ही नहीं होगा। तो वो बता रहे थे कि मीटर पे आए थे उसको 120 पे जाना होता है, तो 120 पे वो नहीं गया था, इट वॉज स्टक एट 60-70 और आई गेस 80। जब उन्होंने कंप्रेसर को ज़बरदस्ती या फ्यूज़ बॉक्स से ऑन किया, कैसे ऑन किया था ये मुझे नहीं पता, ये अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं उसके आगे प्रोसीड करूँगा। तो उन्होंने जब उसको ऑन किया वहाँ से, तो वो ऑन हो गया, एंड इट जम्प्ड। जो आगे अपना गेज लगा हुआ था गैस का, गैस रिफिलिंग हो रही थी, वो जब ऑन हुआ ना कंप्रेसर, इमीडिएटली इट शिफ्टेड टू 100, एंड 100 के बाद वो वापस नीचे आ गया था। 100 के बाद वो वापस नीचे आ गया था, एंड 120 तक कभी नहीं गया, 120 तक कभी नहीं गया था उस दिन भी, ऐसा ही सीन था। सो फिर उन्होंने मुझे बोला कि इस गाड़ी में कोई अर्थिंग का इशू है, अभी आपने पीछे सिलसिला मेरा देखा है, मैंने एक चीज़ को रेक्टिफाई कर दिया गाड़ी के अंदर, जो भी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन कभी इट्स नॉट गॉट सॉल्व्ड, इट शुड हैव गॉटन सॉल्व्ड, राइट। बीच में ये ऑन ऑफ होके चल रहा था, लेकिन अब ये ऑन ऑफ होके भी नहीं चल रहा। मैं एक बार अभी आपके सामने ट्राई करता हूँ ना, इट डिडंट, सिर्फ लोअर ऑन होता है, लेकिन एसी का जो कंप्रेसर है वो ऑन नहीं हो रहा। सो ये प्रॉब्लम्स हैं। मैंने सारा कुछ चेकअप कर लिया, गैस भी रिफिल करवा दी। अब गैस इतनी जल्दी दोबारा तो नहीं निकलनी चाहिए थी ना, क्योंकि इससे पहले कूलिंग कॉइल भी चेंज हो चुकी है, कंडेंसर भी चेंज हो चुका है, एंड अभी ये वाला वाल्व भी चेंज कर दिया। एंड वो बता रहे थे कि जब उन्होंने कूलिंग कॉइल का काम किया था, तब जो आई थिंक लो प्रेशर साइड की जो वाल्व होता है वो भी चेंज किया था। सो एवरीथिंग इज फिक्स्ड, राइट, एवरीथिंग इज फिक्स्ड। एंड अगर कंप्रेसर में इशू होता तो क्लच जो है एसी का, उसको तो एंगेज होना चाहिए था ना, दैट इज अनदर थिंग। कई लोग और ये सोच रहे हैं कि भैया तेरे तो कंप्रेसर में इशू आ चुका है, पर कंप्रेसर का इशू तो मैं तब मानूँ ना कि जब क्लच एंगेज हो गया मेरे बटन दबाने के बाद, एंड आफ्टर दैट एसी में कूलिंग का इशू आ रहा है, या क्लच में कंप्रेसर में से कोई आवाज़ आ रही है। और मेरी लीनिया के अंदर भी सिमिलर प्रॉब्लम थी, इसमें भी ऐसे ही होता था, एसी ऑन ऑफ होता था उसके अंदर, क्योंकि जो उसका क्लच था वो एंगेज होने की कोशिश करता था, लेकिन वो एंगेज नहीं हो पाता था, क्योंकि उसका मैग्नेटिज्म वीक हो गया था अनइवन सरफेस की वजह से। तो उसका जब से मैंने पुली और क्लच चेंज किया, टच वुड, तब से मुझे उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है। एंड इसके अंदर मैंने काफ़ी बारी ट्राई की है, पीछे का खोल के, आगे का सब कुछ खोल खाल के, अभी भी आधी गाड़ी खुली पड़ी है, लेकिन जो कंप्रेसर का जो क्लच है उसको ऑन एंगेज होना चाहिए, वो एंगेज ही नहीं होता। इट शुड एंगेज, तब मैं आगे फर्दर देख सकता हूँ। वो इसका मतलब तो यहाँ तो जो कंप्रेसर की जो पुली में जो वायरिंग होती है उसके अंदर करंट जा रहा है या नहीं जा रहा है। मैंने एक्चुअली लास्ट टाइम वही ट्राई करने की कोशिश की थी जब मैंने फीलियर गेज से चेकअप किया था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया था, क्योंकि जो पहुँचने का रास्ता है दैट इज़ यू नो वेरी 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 डिफ़िकल्ट, एंड बहुत ही वहाँ पे जगह कम है, तो वो बड़ी दिक्कत वाली बात। तो अब शायद आपको मेरी स्टोरी का एक अध्याय जो है वो समझ में आ गया होगा, एंड आपको सारे के सारे वीडियोस के लिंक्स जो है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, क्या क्या मैं कर चुका हूँ, कितने मैं एफर्ट दे चुका हूँ इसके लिए। बट अनफॉर्चुनेटली इट इज़ नॉट बजिंग। मेनली क्लच को एंगेज होना चाहिए, चाहे ही गैस हो, या गैस तो है 100% है, अब इतने 1 महीने के अंदर फिर निकल गई हो तो भाई पता नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि सब कुछ नया डल चुका है यार, सब कुछ नया डल चुका है। एंड आई एम नॉट श्योर कि एसी वाले के पास वापस जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि खर्चा है, एंड कितनी बारी आप खर्चा कर सकते हो दैट इज़ एंटायरली अप टू यू, राइट। एंड वैसे चलो आजकल मौसम ठंडा है तो काम तो अभी चल जाएगा 3-4 महीने और, जब तक विंटर्स है। बट मेन है कि ये ऑन तो होना चाहिए ना यार। अभी मैंने
कंप्रेसर कह रहा हूँ, कूलिंग कोयल, कंडेंसर सब चेंज कराया, फिर ये स्विच चेंज कराया, सब कुछ। आई हैव ऑलरेडी स्पेंट ओवर 12,000 रुपीज़ ऑन इट, 2 बार तो गैस डाल दी है। सो यही एक माइंड में टेंशन वाली बात है बस, और तो कुछ नहीं यार। बाकी आप बताना कमेंट सेक्शन में कि और क्या हो सकता है आगे, राइट। चलो फिर on that bombshell, let's end this particular video guys, and मिलेंगे in the next video। and यहाँ पे एक पुलिस वाले ने मेरी रास्ता रोक रखा है क्योंकि वो अपनी कोई गाड़ी को अंदर शिफ्ट कराना चाहता है। तो सामने आके खड़ा है, उसके बाद एटीट्यूड जा रहा है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। चलो टेक केयर, पीस।